हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जल जीवन मिशन स्वच्छ भारत मिशन रूरल पलामू डिस्ट्रिक्ट के थ्रू झारखंड में आई न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो वैकेंसी है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का रहने वाला है। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहने वाली है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, सारी डिटेल्स सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें। अब बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है आपकी कार्यपालक अभियंता का कार्यालय पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल मेदिनीनगर आपकी यहाँ पे पलामू डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आपकी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपके पोस्ट वाइज यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो आपका नोटिस है ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, स्कैन इसको अच्छे से नहीं किया गया है, सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिख पा रही है। तो ई प्रेस में आपका न्यूज़पेपर में जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है उसी को हम लोग रीड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ई प्रेस में आपका विज्ञापन का जो या नोटिस है वो निकाला गया है। विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपका पोस्ट है वो है आपका MIC कोऑर्डिनेटर के लिए। इसके लिए सिर्फ जनरल के लिए एक पोस्ट रहने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपका किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, MBA ह्यूमन रिसोर्स से, MSc जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, PG डिग्री और डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन PG डिप्लोमा इन MCA, PGDCA, MSc IT डाटा साइंस साइंटिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एंड रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से मिनिमम आपका 55% मार्क के साथ आपका रिक्वायर्ड किया गया है। आप एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे भारत सरकार, राज्य सरकार, UN एजेंसी के अधीन वाटर एंड सैनिटेशन के संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का जिला स्तर का कार्यानुभव तथा संबंधित क्षेत्र में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को प्रति वर्ष की दर से वर्क एक्सपीरियंस कार्यानुभव की बात करें तो यहाँ आपका भारत सरकार, राज्य सरकार, UN एजेंसी के अधीन वाटर एंड सैनिटेशन से संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का आपका यहाँ पे जिला स्तरीय आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है। सैलरी की बात करें तो पर मंथ आपको 35,000 रुपीज दे जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपका IEC कोऑर्डिनेटर के लिए। इसके लिए भी जनरल के लिए एक पोस्ट आपका रखा गया है। क्वालिफिकेशन में आपका MBA ह्यूमन रिसोर्स, MSc जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, PG डिग्री और डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, सोशल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, सोशल साइंस, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एंड बोर्ड एंड रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आपका एटलीस्ट 55% एग्रीगेट मार्क के साथ रिक्वायर्ड किया गया है। इसके लिए भी फ्रेंड्स आपका UN एजेंसी के अधीन वाटर एंड सैनिटेशन से संबंधित कम से कम 3 वर्षों का आपका जिला स्तर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है। सैलरी इसके लिए भी आपकी सेम दी गई है। डिस्ट्रिक्ट SBM कम SLWM कोऑर्डिनेटर के लिए आपका जनरल के लिए एक पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन में आपका MBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, SW और एनी अदर रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क के साथ आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से आपका मिनिमम 55% मार्क के साथ रिक्वायर्ड किया गया है। इसके साथ साथ आपका फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। इसके लिए भी आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है फ्रेंड कम से कम 3 वर्षों का जिला स्तर का आपका होना चाहिए। सैलरी इसके लिए आपका 40,000 रुपीज पर मंथ दी जाएगी। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एज जो है वो आपका 1/1/2022 के डेट से मिनिमम आपका 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु आपका 55 वर्ष आपका रिक्वायर्ड किया गया है। अब यहाँ पे आपका स्थानीय नीति का अनुपालन, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा के विभाग द्वारा संबंध से निर्गत प्रपत्र के अनुसार अनुपालन आपका किया जाएगा इस वैकेंसी के लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए। अब यहाँ पे सभी पदों पर यहाँ पे जो चयन है, सिलेक्शन है वो संविदा के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपका 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। इसके बाद अगर इसके लिए जो आपका वर्क परफॉर्मेंस है फ्रेंड्स, अगर आपका संतोषप्रद है, सेटिस्फाइड है, तो आपका जो यहाँ पे अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका पीरियड है उसको यहाँ पे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए आवेदन के लिए
दिनांक 15/2/2022 तक इच्छुक एवं एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वांछित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ भी प्रपत्र में आप यहाँ पे दिया हुआ ईमेल आईडी recruitment.garhwa.2022@gmail पर एक ही पीडीएफ फाइल में आपको अटैच करके डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 16/2/2022 तक कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा के कार्यालय अवधि में आप भेज सकते हैं। आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे देखिए जो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, प्रारंभिक मेधा सूची और आपत्ति का आमंत्रण आपका 22/2/2022 को प्रारंभिक मेधा सूची का प्रकाशन garhwa.nic.in के वेबसाइट पर किया जाएगा। अब यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम, लिखित परीक्षा एवं सचखार सभी श्रेणी की पद के रिक्तों की प्रारंभिक मेधा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा लिखित परीक्षा एवं सत्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आपको लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के बेसिस के लिए आपको यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का जो प्रारूप है, आपका फॉर्मेट है वो garhwa.nic.in के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अब लिखित परीक्षा एवं सचखार में भाग लेने हेतु किसी भी कैंडिडेट्स को यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए बता देते हैं अब आपको इसके लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे आपको फिलअप करना है और कैसे आपको भेजना है। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपको मिल जाएगा फॉर्मेट फ्रेंड्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। तो यहाँ पे सबसे लास्ट पेज में आपका दिया हुआ है, इसी को आपको अच्छे तरह से फिल आउट करना है। जितने भी डिटेल्स आपके मांगे गए हैं उसको मेंशन करनी है और अपने सारे जो आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के और आपके स्थानीय जाति के प्रमाण पत्र हैं उसको इसमें अटैच करनी है, सेल्फ अटेस्टेड करके दिए हुए जो आपकी ईमेल आईडी है या फिर स्पीड पोस्ट या डाक से आप दिए हुए एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन थे इस रिक्रूटमेंट के लिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। उसके बाद भी आपके माइंड्स में कुछ डाउट्स है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।